हाँ भाई, राधे राधे। आइए आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अवकलन या अवकलज। अवकलन या अवकलज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी कहानी क्या होती है, वो सब हम इधर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, जैसे हमारे 10th लेवल तक जब हम डिस्कस करते हैं तो प्लस, माइनस, गुना, भाग एंड ईटीसी, ये जो हम काम करते हैं इसको हम कहते हैं, आगे बात करें तो संकारक। इन सबको ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, इन सबको ऑपरेटर्स। कैसे सर ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, देखिए ये ऑपरेटर कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 3 × 6, तो देखो ये जो बीच में मल्टीप्लाई है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, एक संकारक है। इसका काम यह है कि इसकी प्रवृत्ति बदल देना। ये 3 है, ये 6 है। जब इनकी संक्रिया नहीं हुई उससे पहले बेचारे अपनी अपनी जगह मस्त थे, ये 3 ये 6। लेकिन जैसे ही बीच में संकारक आ गया तो इस संकारक ने क्या किया, इन दोनों को बदल के कुछ अलग ही दे दिया, इसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेशन करना। तो ये क्या आ गया 18। 3 कह रहा बोले तू मेरी बात मान लेता, 6 कह रहा बोले तू मेरी बात मान लेता, तो अपनी अपनी जगह तो रहते, लेकिन इनको क्या पता कि डॉक्टर तो अपना काम करके रहेगा ही। ऐसे ही जो अवकलन, किसी भी फलन के लिए हम इसका जो ऑपरेटर होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे d/dx। अभी चर्चा करेंगे जब मैं बताऊंगा। तो और यहां आता है बीच में एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर, यानी एक मशीन है, इस मशीन के अंदर जिस किसी का भी ऑपरेशन करना है उसको लाके क्या कर देते हैं, ओटी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाके रख देते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा, कोई मरीज है, क्या है, एक पेशेंट, और इधर ये हॉस्पिटल ले गए। अब यहां क्या है, ओटी, ऑपरेशन थिएटर। अब इधर जाके दो स्थिति निकलेंगी। ये मरीज है, इसके माना कि कुछ बढ़ा हुआ है, जैसे अपेंडिक्स बढ़ गया। क्या बढ़ गया, अपेंडिक्स, ये बढ़ गया। तो ये काटने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा भाई साहब इसका ऑपरेशन होगा। यानी वो क्या हुआ, ऑपरेटर, वो क्या हुआ, संकारक, संक्रिया करेगा किसकी सहायता से, अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट लेके, और उसका काटापीटी करेगा, इलाज करेगा। ठीक है, तो ये मरीज को जब यहां ले गए, अब मरीज के साथ दो संभावना है, या तो डॉक्टर कहेगा यहां इधर रिजल्ट में, यहां ऑपरेशन हो गया, आफ्टर ऑपरेशन डॉक्टर कहेगा एम सॉरी, क्या कहेगा, एम सॉरी, या कहेगा थैंक गॉड, अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छा किया, या तो ये सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पहले क्या था, मरीज, यानी इसके अंदर कोई कमी थी, डॉक्टर क्या करेगा, उस कमी को सुधारने का ट्राई करेगा, या फिर क्या करेगा, बोले चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर, मृत्यु लोक, निकल जाएंगे इसके प्राण, है ना। दो ही संभावना है। तो पहले वाला तो नहीं बचा ना, मरीज तो नहीं बचा ना, या तो निकल गया या बच गया, दो ही स्थिति बनी। तो जो ऑपरेटर है यानी डॉक्टर है, उसने तो अपना काम क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ऐसे ही dy/dx का मतलब क्या होता है, या समाकलन देखें, इंटीग्रेशन देखें, तो वो भी क्या है, एक संकारक है। जैसे कौन कौन संकारक होते हैं, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब संकारक है। हमने देखा बीच में एक ऑपरेशन किया, तो 3 और 6 का जब ऑपरेशन गुना ने किया तो कितना आया, 18 है। या फिर ऐसे होता 6/3, तो ये कितना आता, 2। तो दोनों केसेज में एक अलग वैल्यू मिला, नहीं बोलो, तो ये क्या है, संकारक होते, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब क्या है, संकारक। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर जब हम आगे डिस्कस करते हैं तो dy/dx यानी अवकलन, dy/dx ये भी एक क्या है, संकारक है, संकारक। ठीक है, अभी इसको आगे समझेंगे जब पूरा आएगा समझ में। देखिए जैसे लेट माना y इक्वल टू क्या है, f(x), तो किस, ये जो फलन f है, फलन f किसका फलन, चर x का है। किस चर का फलन है, x का। अब इसका हमें निकालना है अवकलन, तो
इसको दर्शाते कैसे, देखिएगा ध्यान से पहले, डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स से पूरा का पूरा क्या है, एक संकारक है, संक्रिया करेगा, और इसके मशीन कहाँ है, ये रही। तो यहां लाके जिसका अपकलन करवाना उसको लाके इसमें डाल दो, अपने आप डॉक्टर साहब देख लेंगे, हाँ अपने आप डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स, अब ये एफ ऑफ एक्स नहीं मिलेगा अपकलन के बाद, एफ ऑफ एक्स नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, या तो एफ डैश एक्स मिलेगा या एफ प्राइम एक्स मिलेगा, यानी ये पहले वाला नहीं बचा। अब इसका क्या हो गया, अब इसका क्या हो गया, ऑपरेशन। तो ये जो डी अपॉन डी एक्स है ये क्या है, संकारक, क्या भैया, ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे समझाते कैसे करते हैं संकारक, कैसे अपकलन करते हैं, वो सारा डिस्कस इधर करते हैं। आओ, जैसे हमारे पास कोई फलन y है, तो किस चर का था ये, x चर का फलन था y या f ऑफ x। तो इसको दर्शाते कैसे, इसको बोलते क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है dy बाई dx, तो इसको या तो ऐसे लिख देंगे y डैश या y प्राइम, क्या बोल देंगे, y डैश या y प्राइम, या क्या बोल देंगे, चर x के सापेक्ष, चर x के सापेक्ष फलन y में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, चेंज इन फंक्शन f विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, चेंज इन y, चेंज इन फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, या फिर क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, क्या बोलेंगे इसको, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, या क्या बोलेंगे, फलन y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। दर्शाते कैसे, एक बार डैश लगा देते हैं या प्राइम लगा देते हैं, तो dy बाई dx ऐसे, या फिर और एक अच्छे लेवल पे जो हायर एजुकेशन में जो दर्शाया जाता है, जैसे dy बाई dx है, इसको दर्शाना है तो इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, y डॉट या y प्राइम, इसको क्या बोलते हैं, y डॉट, y के ऊपर क्या लगा दिया, एक डॉट, एक डॉट है तो एक बार अपकलन, दो डॉट है तो दो बार अपकलन, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता d2 y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसको मैं क्या बोलता, y डबल डैश क्या बोलता, y डबल डैश या y डबल डॉट। आया बात समझ में, यानी y का x के सापेक्ष कितनी बार अपकलन, दो बार। यदि ये ऐसे होता d3y अपॉन dx क्यूब, तो इसको मैं क्या बोलता, y ट्रिपल डैश या y ट्रिपल डॉट, y का तीन बार x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जैसे और देखिएगा इसको जो हम और क्या लिख सकते, जैसे ऐसे लिखा हुआ है d z अपॉन dt, तो इसको बोलेंगे क्या, पहले बोलना बताओ, t के सापेक्ष, क्या बोलेंगे इसको, t के सापेक्ष z में परिवर्तन की दर, या फिर ऐसे बोलेंगे डिफरेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष z में परिवर्तन की दर, या t के सापेक्ष z का अवकलन, t के सापेक्ष z का अवकलन। ऊपर वाले का अपकलन होता है किसके सापेक्ष, नीचे वाले के सापेक्ष, किसके सापेक्ष होता है, नीचे वाले के सापेक्ष। जैसे ऐसे लिखा हुआ है dp अपॉन dr, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट p विद रेस्पेक्ट टू r, r के सापेक्ष p में परिवर्तन की दर, या फिर चेंज इन p विद रेस्पेक्ट टू r, ठीक है, r के सापेक्ष p में परिवर्तन की दर। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अपकलन को बोलना सीखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो d अपॉन ये वाला डाटा है, ये पूरा, ये क्या है, एक संकारक, तो अपकलन क्या है, एक संकारक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखिएगा ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ अवकलन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, देखो
ध्यान से देखिए, जैसे कोई दो राशि है उनके डिफरेंस, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंस यानी अंतर, जैसे एक y2 है एक y1 है, ठीक है, इन दोनों का कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे इधर ये 100 है, ये कितना है हमारे पास 1 है, इधर ये 100 है, ये हमारे पास कितना है 10 है, इधर ये 100 है, ये हमारे पास 50 है, इधर ये 100 है, ये हमारे पास 80 है, ये 100 है, ये हमारे पास 90 है, ये 100 है, ये हमारे पास 99.5 है, ठीक है। ये डाटा दे दिए गए इनके, ये डाटा दे दिए गए। अब हमें देखना है डेल्टा, यानी अंतर को हम किससे व्यक्त करते हैं फिजिक्स में, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं भैया इसको, डेल्टा। तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई बराबर सूत्र होगा y2 माइनस y1। जो y2 का वैल्यू उसमें से y1 का घट जाएगा, तो 100 में से घटेंगे तो कितना बचेगा 99। यहाँ घटाएंगे 100 माइनस 10 करेंगे 90, यहाँ 50 करेंगे 40, यहाँ करेंगे 20, यहाँ करेंगे 10, यहाँ करेंगे 0.5। यानी देखो जो डेल्टा वाई है, यानी जो अंतर है, ये निश्चित अंतर जो है ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाँ, और एक ऐसा स्थिति आ जाता है ये और भी कम होगा, तो कम होते 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 इतना आ जाता बहुत सूक्ष्म, हाँ बहुत छोटा। कैसा आने लग जाता भैया, बहुत छोटा। तो उस समय जो डेल्टा है ना, इसको डेल्टा ना लिख करके इसको क्या लिखते हैं हम, डी लिखते हैं। यानी जैसे y2 तो है हमारा 100 और y1 है हमारा 99.9999999 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो अब यहां जो निकालेंगे y2 माइनस y1 इक्वल टू, अब ये देखो 100 में से इसको माइनस करेंगे, पूरे क्वांटिटी को इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 0.0000000 ऐसे डैश 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 चलता जाएगा 1। यानी जब इनका डिफरेंस बहुत कम हो जाए तो इस समय डेल्टा लिखेंगे क्या इसको, नहीं डेल्टा नहीं लिखेंगे। तो इस समय इसको क्या लिखेंगे, डी वाई। डेल्टा किससे कन्वर्ट हो गया, डी से। डी किसको बताता है, डी कब आएगा, जो अति सूक्ष्म अंतर होगा, अति सूक्ष्म अंतर के लिए डी यूज आता है। आया बात समझ, दोनों ही अंतर को व्यक्त करेंगे डेल्टा और डी। लेकिन डी कब आता है भैया, जब दोनों राशियों के बीच, दोनों भौतिक राशियों के बीच अंतर क्या हो, बहुत बहुत कम हो, उस समय क्या आ जाता है डी। तो इसको क्या लिखेंगे फिर अपन, डी वाई। इसी प्रकार जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, तो ये तो कब लिखा, ये औसत हो गया। यदि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, कहां जा रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 0 की ओर, तो यहां क्या लिख देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, डी में, और ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को हम बोलते हैं वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, या वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और डेल्टा एक्स कैसा है, अति सूक्ष्म, कहां जा रहा है, 0 की ओर। आगे बात समझ में, जैसे देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है, ज्यामितीय मीनिंग, इसका ज्यामितीय मीनिंग क्या कहता है, कोई हमारे पास एक कर्व है, एक क्या है, ग्राफ है, जैसे एक कोई क्या है, ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग। अब इस ग्राफ पर हमने एक क्या खींच दी, जीवा खींच दी। कोई दो पॉइंट लिए P और Q, और उनके लिए हमने क्या खींच दी, एक जीवा। एक हो गया हमारा P, एक हो गया हमारा Q। माना x में P के निर्देशांक x मान लिया, ठीक है। इधर कितना है y का, ये Q का x प्लस डेल्टा x, और इसके लिए P के लिए y कितना है y, और Q के लिए y कितना है y प्लस डेल्टा y। क्लियर। तो यहां हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना बना, x प्लस डेल्टा x, कितना बना, x प्लस डेल्टा x था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, x प्लस डेल्टा x में से x घटाऊंगा तो ये कितना बच जाएगा, डेल्टा x। इसी प्रकार ये वाला कितना बच जाएगा बताओ, ये y प्लस डेल्टा y, इसमें से y घटा देंगे ये वाला इतना, तो कितना बच जाएगा, ये डेल्टा y। यहां से
यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां माना ये एंगल इसके साथ कितना बना रही है, जीवा थीटा, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो अब यहां पर देखिएगा, इसके लिए अपन ये परपेंडिकुलर हो गया, टेन थीटा यदि लिखना चाहें हम, टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है, डेल्टा वाई, आधार कितना है इसका, डेल्टा एक्स, ये क्या आ जाएगा टेन थीटा। यदि अब मैं एक काम करता हूं, इस बिंदु Q को बहुत करीब लाते जाता हूं P के, क्या करूं, इस बिंदु Q को उधर से खिसकाते खिसकाते कहां ले आऊं, Q के करीब। तो ये डेल्टा एक्स जो चेंज है इन दोनों बिंदुओं के बीच का, जो ये चेंज है, ये कितना आ जाएगा, फिर डेल्टा एक्स टेंड्स टू कहां चला जाएगा, जीरो। कुछ अंतर बचेगा क्या, नहीं, अंतर क्या होता जाएगा, बहुत कम। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जब मैं जीरो कर दूंगा तो P कहां आ जाएगा, Q के यहां। और जो ये PQ है, ये जो PQ है, ये PQ जीवा बचेगी क्या, नहीं, ये जीवा नहीं बचेगी। फिर क्या हो जाएगा, इसी बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा, और ये जो रेखा आ जाएगी इसे हम क्या कहेंगे, बोलो, स्पर्श रेखा। यानी टच करेगी, कट करते हुए नहीं जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी इस ग्राफ को, इसके किसी बिंदु को टच करते हुए निकल जाएगी, और ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। कब, जब डेल्टा एक्स को हम क्या कर देंगे, अति सूक्ष्म। तो यहां लिमिट लगा दी अपन, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्लियर, ये dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी dy बाई dx को हम फिजिक्स के अंदर जो कहते हैं, m इक्वल टू किसी भी स्पर्श रेखा का ढाल, स्लोप, क्या कहते हैं इसको, स्लोप। m इक्वल टू dy बाई dx, और ये dy बाई dx आया किसके इक्वल है, यहाँ पर टेन थीटा के। तो कभी भी किसी भी के क्वेश्चन के लिए उसका ढाल देखना है तो उसके लिए उस ग्राफ पर स्पर्श रेखा खींचो, टेन थीटा निकाल दो, या उसका क्या निकाल लो, ढाल निकाल दो, तो क्या आ जाएगा वहां से, dy बाई dx। आया बात समझ में। इस तरीके से हमारा अवकलन यहाँ पर आके इसका थ्योरी होता है पूरा। इसके कुछ क्वेश्चंस हम और कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए, लिंक दिया हुआ है नीचे, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, पूरा डाटा दे रखा है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। इसके रूल क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं अवकलन के, वो बात ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें लिखा हुआ है d अपॉन, पहला रूल बता देते हैं, d अपॉन dx, और कोई नियतांक है, क्या भैया, नियतांक। नियतांक बोले तो कांस्टेंट। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन हमेशा किसी भी चर के सापेक्ष कितना आता है, सन्नाटा। यानी नियत राशियों का अवकलन हमेशा क्या होता है, जीरो। नियत राशियों का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। जैसे अगला पावर का देखते हैं, किसका देखते हैं, पावर का। जैसे d अपॉन dx, x पावर n, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पावर कहां जाती है, आगे n, x का पावर n माइनस 1, और फिर अब किसका करेंगे, जो x था उसका किसके सापेक्ष, जो हो रहा है उसके सापेक्ष, ये, ठीक है। पहले किसका किया, पावर का, पावर एक क्या हो गई, कम। अवकलन का मतलब होता है ये घात घटाता है, रिड्यूस करने का काम करता है। समाकलन का मतलब क्या होता है, बढ़ाने का, ठीक है। दोनों को देखते हैं। तो पावर पहले n थी, n में से क्या हो गई, कम, और जो अब पावर का किया उसके बाद कौन बच गया, x, तो x का किया तो dx अपॉन dx, ठीक है। जैसे क्वेश्चन से कराते छोटे से एक एग्जांपल से, देखिए y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x पावर 6, ये है, और हमें ज्ञात करना है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ज्ञात करो, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या, पहले देखिए, dy बाई dx, क्या बोलेंगे इसको, dy बाई dx, या y प्राइम, या f प्राइम x, या f डैश x, ठीक है। क्या लिखेंगे, जहां जहां y है या f है उसकी जगह क्या लिख देंगे, x की पावर 6, तो यहां कितना आ जाएगा, x की पावर 6।
पावर कहाँ जाती है अवकलन में, आगे 6 आगे आ गया, पावर में से कितना माइनस हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। अब क्या करेंगे, x का किसके सापेक्ष, x है तो x के सापेक्ष dx अपॉन dx, ये कितना हो गया 6 x की घात 5 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 x की घात 5, इतना अवकलन आ जाएगा x की घात 6 का। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, जैसे हमारे पास y इक्वल टू एक्स की घात -3 ये दे दिए, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ है 1/x की घात 3, और इसका क्या करना है अवकलन, तो इसके अवकलन को अपन क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx, y की जगह कितना 1/x क्यूब, 1/x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं सर, d अपॉन dx, 1/x क्यूब को x की घात -3, पावर कहाँ जाती है अवकलन में, आगे तो -3, x की घात x की घात -3। अब इसमें ध्यान से देखिएगा पावर कितना होता है, एक माइनस होता है, तो हम माइनस ही करेंगे इनटू dx अपॉन dx, ठीक है। तो ये देखो -3 x की घात, अब -2 नहीं बनेगा, कितना बनेगा -4, -3 x की घात -4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा dx अपॉन dx का 1, तो ये कितना आ जाएगा आंसर -3 x की घात -4, दैट इम्प्लाइज -3 अपॉन x की घात 4, ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जाता है, अवकलन आ जाता है। अगला रूल इसका, जैसे dy बाई dx, यदि कोई नियत राशि अवकलन के अंदर गुना में है, के माना कोई नियत राशि है और इधर लिखा हुआ है जैसे f ऑफ x, या फिर c क्या भाग में, तो गुना या भाग अवकलन से और समाकलन दोनों से कहाँ जाते हैं, बाहर, तो कितना आएगा, के ऊपर से आ जाएगा और इधर बचेगा d अपॉन dx f ऑफ x, या c कहाँ से आ जाएगा, नीचे से, k अपॉन c इक्वल टू d f ऑफ x अपॉन dx। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, d अपॉन dx 2x पावर 3 अपॉन 5, तो देखिए इसका अवकलन क्या करेंगे, इससे क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्या क्या 2 ऊपर से लिया और 5 कहाँ से, नीचे से, तो फिर क्या बचेगा d अपॉन dx x पावर 3, ठीक है, 2 अपॉन 5 x पावर 3 का अवकलन कितना होगा, 3 कहाँ जाएगा आगे, x की घात 3 माइनस 1, x की घात 3 माइनस 1 इंटू dx अपॉन dx, देखो कितना बनेगा 2 अपॉन 5 इंटू 3 x की घात 2 इंटू 1, तो कितना आया 6 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया आंसर। इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, नियम अप्लाई होते हैं। अगला देखिए, जैसे कोई प्लस माइनस के अंदर है तो वो भी सब कहाँ आ जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे अगला रूल dy बाई dx f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या हैं, x के कोई दो फलन है, तो ये क्या बन जाता है सर, d अपॉन dx f ऑफ x, अलग अलग हो जाएगा इसका फलन, d अपॉन dx g ऑफ x, या ऐसे है यहाँ माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, देखिएगा d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो देखिए इसको क्या लेके देंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे सर, सेपरेट अवकलन, dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 3x प्लस dy बाई dx इधर से कितना 2। अब देखिए इसका हम जानते हैं कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2x की पावर 2 -1, माइनस 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आके गुना हो जाएगा, x का बचेगा और वहां से
2 का बचेगा। देखिए इसका लिख दिया 2x पावर 2 माइनस 1, ठीक है। ये कहाँ आ गया, आगे आ गया 2x पावर 2 माइनस 1 और dx अपॉन dx माइनस 3 कहाँ आ गया, आगे, और इसको क्या छोड़ दिए d अपॉन dx x, क्योंकि गुना में था -3 तो कहाँ ले दिया अवकलन से बाहर, प्लस इसका अब नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो ये कितना बचेगा 2x की पावर 1 और dx अपॉन dx का वैल्यू 1 माइनस 3 dx अपॉन dx का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। ये क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, चलें आगे। ये रूल हुआ। अगला नियम देखिए भैया, अगला रूल dy बाई dx, दो मल्टीप्लाई में जब दो फलन है dy बाई dx, माना कोई दो फलन है u एंड b, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। x के क्या है, x चर के क्या है फलन है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ये रूल समझ लीजिएगा जरा ध्यान से, क्योंकि ऐसा रूल समाकलन में नहीं होता और बच्चे बड़ी गलती करते हैं, बड़े प्यार के साथ गलती कर बैठते हैं और पता नहीं चलता कि हम ऐसी गलती कर दिए, है ना, फिर भुगतते हैं। देखो ये कोई भी एक मान लो, एक बाहर दूसरे का अवकलन, तो b को बाहर ले लिया मैंने और किसका अवकलन कर दिया u का, बीच में चिन्ह गुना के दौरान प्लस आता है। अब किसको बाहर लेंगे u को, और किसका अवकलन करेंगे बोलो b का। ये इसका छोटा सा नियम है कि एक को बाहर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को बाहर पहले का अवकलन, लेकिन ऐसा समाकलन में नहीं होता। ठीक है बच्चा, देखो एक क्वेश्चन, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है dy बाई डी आर और इधर लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2r प्लस r पावर 6, ये लिखा हुआ। तो अब यहां देखो दो फलन है, एक u और एक v, वेयर u इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल टू 2r प्लस 6, r की पावर 6, ठीक है। तो उनका अवकलन करना है, तो क्या करेंगे अब इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, du इंटू बी वाला अपॉन डी आर। अब देखो वेरिएबल चेंज हो गया, किस चर के सापेक्ष अवकलन है, r के सापेक्ष, कोई आ जा हमें दिक्कत नहीं है। b को बाहर निकाल लिया और इसको क्या लिख दिया du अपॉन डी आर, बीच में चिन्ह प्लस, u को बाहर निकाल दिया और यहाँ लिख दिया db अपॉन डी आर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकते हैं अपन सॉल्व, d अपॉन डी आर, यू की जगह क्या लिखे आर स्क्वायर माइनस 3, बीच में चिन्ह प्लस, और बाहर कौन लेना था b, 2r प्लस r की पावर 6, ये इसके साथ गुना में। अब किसको बाहर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस 3 को, और किसका अवकलन करेंगे बोलो d अपॉन डी आर, 2r प्लस r की पावर 6, ठीक है, इनका अवकलन करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 3, 2r माइनस r की पावर 6 इंटू d अपॉन डी आर, देखो कितना है d अपॉन डी आर, प्लस का है r की पावर 6, आर स्क्वायर माइनस 3, क्या लिख देंगे यहाँ आर स्क्वायर माइनस d अपॉन डी आर 3, ठीक है, ये प्लस का है, फिर चिन्ह क्या चल रहा है बीच में प्लस, क्या चल रहा है प्लस, देखो आर स्क्वायर माइनस 3 बाहर, 2r प्लस r की पावर 6, आर स्क्वायर माइनस 3 क्या बाहर, और क्या चल रहा है d अपॉन डी आर। अब देखो ये अलग अलग कर देंगे, इनको क्या लिख देंगे 2r प्लस d अपॉन डी आर, r पावर 6, ठीक है। इसको देखिए, ये तो एज इट इज रह जाएगा 2r प्लस r पावर 6, इसका क्या आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का कितना हुआ 2r माइनस इसका कितना 0 प्लस आर स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, प्लस 2r का अवकलन कितना हो जाएगा 2
क्योंकि r की पावर 1 का कितना हो जाएगा 0, इसकी पावर तो कितना बचेगा केवल 2, r की पावर 1 का r की पावर 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस यहाँ पर r की पावर 1 है तो 0 हो जाएगा r की पावर, तो कितना बच जाएगा 1, 2 हो गया, प्लस r की पावर 6 का 6, r की पावर 6 माइनस 1, देखो कितना बना 2r प्लस r पावर 6 इंटू 2r, इधर से बनेगा r स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से बनेगा 2, यहाँ से बनेगा 6 r पावर 5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भैया तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये u इंटू बी का हुआ। अब देखते हैं क्या होता है डिवाइड वाला रूल, d अपॉन dx u अपॉन b, वेयर u एंड b आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। देन इसको क्या लिखते हैं हम सर, ध्यान से देखिए, नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले फलन को पहले बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर वाले फलन का पहले क्या करते हैं अवकलन, माइनस, अब उल्टा करते हैं, ऊपर वाले अवकलन को बाहर निकाल लेते हैं और नीचे वाले फलन का क्या कर देते हैं अवकलन। ये वाला हम तरीका यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इफ y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड आउट dy by dx dt, dy by dt, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे भैया, dy by dt इक्वल टू, हम क्या लिखें d अपॉन dt टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, बोलो dy by dt, क्या तरीका बताया, नीचे वाले का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का अवकलन, नीचे वाला बाहर, नीचे वाला बाहर, टी स्क्वायर प्लस 1 का हम बाहर, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब कौन टी स्क्वायर माइनस 1 कहाँ आ जाएगा बाहर, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा अवकलन। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं। ठीक है भाई, ऐसे इसका क्या करेंगे हम अवकलन। तो देखो यहां से क्या बना टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसका किया 1 का तो 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का कितना हुआ 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, इसका किया, देखो क्या बनेगा टी स्क्वायर का 2t और 1 का 0 अपॉन, इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, देखिएगा टी स्क्वायर, ये नीचे वाला चल रहा है तो इसको इक्वल करके लिख दिया, तो यहां से तो 2t इधर से भी इधर से भी है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चलो 2t का क्यूब बन जाएगा प्लस 2t माइनस 2t का क्यूब, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो क्या कट गए, ये कैंसिल आउट हो गए, 2t और 2t कितना आ गया 4t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, जो हम अवकलन किए थे, किसका अवकलन किए हम, इस वाले का है ना, इसका हमने क्या किया अवकलन किया, जो इस तरीके से अवकलन आगे चला। ठीक है भाई, अगला देखिएगा u अपॉन बी, u इंटू बी तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा, जिससे dy बाई dx, dy बाई dx, यहां क्या है, जैसे log लिख दिया, log बेस e x, इसका होता है, इसको हम ln भी बोलते हैं, log बेस e को क्या बोलते हैं ln, तो इसको क्या बोल देंगे हम ln x और dy बाई dx। तो इसका अवकलन कितना हो जाता है ln x का, x के सापेक्ष 1/x। ठीक है, और dy बाई dx e पावर x, इसका अवकलन होता है e पावर x।
ये कैसा फलन है? बेशर्म फलन है। ई पावर एक्स शुद्ध बेशर्म फलन है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक बार अपकलन करो, दो बार अपकलन करो, 3 टाइम करो, 4 टाइम करो, 5 टाइम एंड सो ऑन चलते जाओ, ये बोलेगा अपना अपकलन नहीं होगा तुमसे। ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अपकलन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपकलन, आइएगा ध्यान से देखिए उनको। जैसे dy बाई डी एक्स साइन एक्स का अपकलन cos x, dy बाई डी एक्स cos x का अपकलन माइनस साइन एक्स, dy बाई डी एक्स tan x का अपकलन sec स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स cot x का अपकलन बोलेंगे इसको, और माइनस के cosec स्क्वायर x। ठीक है, अगले दो देखिए dy बाई डी एक्स sec x, और sec x का अपकलन sec x इंटू tan x, dy बाई डी एक्स cosec x माइनस के cosec x इंटू cot x। ये sin cos tan cot के sec cosec के क्या है? अपकलन। ठीक है, इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, इन पर बेस्ड जैसे हम सवाल करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जैसे देखें dy बाई डी एक्स sin x अपॉन cos x, ये करना है। तो इसमें कौन सा लगेगा? u अपॉन b वाला। क्या लिखते थे? b का स्क्वायर, b बाहर u का अवकलन माइनस u बाहर b का अवकलन। इसमें u और b क्या है? जहां u है sin x एंड b है cos x। ठीक है, dy बाई डी एक्स sin x अपॉन cos x। देखिए b कौन है? cos x बाहर, d अपॉन डी एक्स कौन? sin x माइनस sin x बाहर, d अपॉन डी एक्स कौन? cos x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला कौन है? v कौन है? cos स्क्वायर x। ठीक है, अब sin x का अपकलन देखिए cos x होता है, cos x का देखिए माइनस sin x होता है। ये देखो sin x का अपकलन cos x और cos x का माइनस के sin x, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे? हम उठा के पुट कर देंगे। तो cos x का यहाँ आएगा cos x और यहाँ आएगा माइनस के sin x। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू माइनस के sin x अपॉन नीचे cos x था तो cos स्क्वायर x, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस माइनस और माइनस गुना होंगे तो क्या हो जाएगा भैया? sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये कितना आ गया? 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाता है? sec स्क्वायर x। इसी तरीके से तो इधर क्या चल रहा था? dy बाई sin x अपॉन cos x, इसका अपकलन चल रहा था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स tan x, यानी tan x का अपकलन। देखो tan x का अपकलन क्या है? sec स्क्वायर x। क्या आया है? sec स्क्वायर x। यही था क्या? चेक करो, tan x का अपकलन sec स्क्वायर x, हाँ यही था। तो इसी तरीके से तुम किसका यूज कर सकते हो? cot x का। हाँ, cot x का क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।